आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सृष्टि में जितने शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों का मल स्पर्श करके अगर हवा हमको स्पर्श कर लेती है तो हम अपवित्र हो जाते हैं, हम पूजा पाठ किए भी नहीं रहते हैं। और किसी भी गले लगाने का बहुत बड़ा भाव होता है। $2000 लेते हैं गौ माता को गले लगाने के सिर्फ। जहाँ घर के आंगन में गौ माता रहती है, हम इतनी कीमत नहीं समझते हैं, विदेशी लोग ज़्यादा इतनी कीमत समझते हैं। आज जो गौ माता के जो राष्ट्र जो दिल्ली में मोदी जी है, यूपी में योगी जी है और हमारे अखाड़ा परिषद है, 13 अखाड़ा हमारे साथ है, रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ है, तो क्या नहीं हो सकता ऐसा सुवर्ण काल उस बीतकाल में। परिषद की मंच पर उपस्थित हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज और मेरे गुरु के तुल्य गले लगाने का बहुत बड़ा भाव होता है। $2000 लेते हैं गौ माता को गले लगाने के सिर्फ। जहाँ घर के आंगन में गौ माता रहती है, हम इतनी कीमत नहीं समझते हैं, विदेशी लोग ज़्यादा इतनी कीमत समझते हैं। आज जो गौ माता के जो राष्ट्र जो दिल्ली में मोदी जी है, यूपी में योगी जी है और हमारे अखाड़ा परिषद है, 13 अखाड़ा हमारे साथ है, रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ है, तो क्या नहीं हो सकता ऐसा सुवर्ण काल उस बीतकाल में। बहुत अच्छा आयोजन है। हमारे श्री भागवत महापुराण में एक प्रसंग है। ये गौ माता ये भूदेवी है, ये धरती ये पृथ्वी का प्रतीक है। जब इस धरती में धारण करी है, पूरी धरती का प्रतिनिधि के माँ के रूप में भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान धरती माता की प्रार्थना सुन के इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। जब राम अवतार हुआ तभी धरती हम भी थे, हमें कभी ये नहीं आया कि हम जो अभियान महाराज श्री ने चलाया हम भी इसकी शुरुआत करें। लेकिन महाराज श्री के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है और महाराज श्री ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। खाली शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, आपने हमेशा गौ माता के लिए कार्य किया है, गौ माता के लिए आपने संघर्ष किया है। और मैं कहना चाहूंगा, आप सब जानते हैं कि वाकई हमारी माता जी ने बताया था कि गौ माता की पूजा से समस्त देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और ये हम सब जानते हैं, हम सुबह शाम गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन जब गली मोहल्ले में गाय आती है हम उसको डंडे से भगा देते हैं। हम उसको खाली हमने गाय को दूध के प्रयोग के लिए रखा है, उसको मां के रूप में हमने कभी नहीं माना। और महाराज श्री का जो अभियान है, इनका ध्यान है जो हमारी गौ माता हो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राज्य माता घोषित हो और उसके पश्चात राष्ट्र माता घोषित हो। और हम सब जितने भी संत महात्मा है, हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं समस्त संत समाज महाराज श्री के साथ है। महाराज श्री जो भी प्रयास करेंगे हम सब इनके साथ है। और मैं चाहूंगा हमारी आवाज यहाँ नहीं दिल्ली तक पहुंचेगी। और आपने देखा होगा अभी हमारा समय है, अभी हमारा विद्युत काल है, अभी हमारा विद्युत काल ऐसा है, आपने देखा होगा अमृत काल है, विद्युत काल है। और यत योगेश्वरा कृष्ण यत पार्थो धनुर्धरा तत्र सुनिर्मित्यो धोते धोया नितिन मतिन माना। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और जहाँ इस यूपी के मुख्यमंत्री जिन्होंने यूपी को उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया, ये दोनों जहाँ है वहाँ सब संभव है। और हमारा यही मानना है कि बहुत शीघ्र ही गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाएगा। और मैं कंप्यूटर बाबा से यही निवेदन करना चाहूंगा, आपका जो प्रयास है, आपने जो संघर्ष किया है, मैं समझता हूँ आप संघर्ष के लिए ही पैदा हुए हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं महाराज श्री के जब हम इनके कार्य देखते हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम तो खाली भंडारा खाने के लिए बने हैं। और महाराज श्री को देख के ऐसे आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सृष्टि में जितने शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों का मल
स्पर्श करके अगर हवा हमको स्पर्श कर लेती है तो हम अपवित्र हो जाते हैं, हम पूजा पाठ किए बिना रहते हैं। और किसी भी बंधु हमारे संतों से हम लोगों से पूछते हैं कि सनातन बोर्ड कैसे बनेगा, उसका संविधान कैसा रहेगा, तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम संतों का कहना है कि सनातन बोर्ड जब भी कभी बनेगा इसकी सारी जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद की होगी, क्योंकि अखाड़ा परिषद में जो है पूरा 13 अखाड़ों के साधु संत अखाड़ा परिषद के अंदर हैं। इसलिए जब भी कोई सनातन बोर्ड की बात होगी तो अखाड़ा परिषद के अधीनस्थ होगी, कोई नियम कानून बनेगा अखाड़ा परिषद के हिसाब से बनेगा। और ये बात हम अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं, और सबसे पहले जो गौ माता की बात है, लाखों की संख्या में गौ माता का व्यापार हो रहा, मर रही है गौ माता, और जिस ढंग से इतना ज्यादा गौ माता का मरने के अभी 10-10 हजार 5-5 हजार एक दिन में गौ माता मर रही है। अरे हमारी सनातन की बात हम करते हैं तो सनातन की जननी ही हमारी गौ माता है, बोलिए है कि नहीं है? तो जब गौ माता हमारी जननी है तो बचाने का काम हमारा है। आज मुझे पीड़ा हुई, इसलिए मैंने सभी संतों के साथ हमने अपनी बात को रखी है कि संत करेंगे मन की बात। संत भी चाहते कि हम भी अपने मन की बात करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय आज इस प्रस्ताव को पारित करें। पूरा संसद प्रस्ताव हो तो पूरा संत समाज खड़े होकर, चाहे वो मंच में हो चाहे वो नीचे हो, जब प्रस्ताव पास होगा हमारा यहाँ से, फिर वो जब प्रस्ताव पास होगा मौखिक, तो हम लोग जो हैं। महाराज जी, आज गौ हत्या पर एक संतों मन की बात कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे कंप्यूटर बाबा जो मध्य प्रदेश से आए हैं, उनकी पीड़ा है। जब वो देखते हैं गौ हत्या हो रही है तो उनके मन में बहुत पीड़ा हो जाती है। वो स्नातन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने स्नातन के लिए नर्मदा परिक्रमा का जो रास्ता है उन्होंने बनाया हुआ है, और भारत में जहाँ जहाँ भी स्नातन के विरोध में कार्य हो रही है वहाँ महाराज श्री सबसे पहले पहुँच जाते हैं और अपना अभियान चलाते हैं। और महाराज श्री का कहना है कि गौ हत्या पूरे भारत में हो रही है, और महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। और हम सब का कहना है कि यूपी सरकार भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे और केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। इसीलिए समस्त संत महात्मा यहाँ उपस्थित हुए थे, और हम कंप्यूटर बाबा का ये कहना है कि ये अभियान अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। और हम संतों ने भी हाँ की है, हम सब आपके साथ हैं। ये आवाज खाली प्रयागराज में नहीं, ये दिल्ली तक पहुंचेगी। हमारा प्रयास है अति शीघ्र जितना हो सके उतना गौ माता को तुरंत राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित किया जाए। पर संत करेंगे मन की बात। आज जो गौ हत्या पर संतों ने मन की बात करी है, उसमें हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अरुणगिरी जी महाराज भी, और भी कनकेश्वरी देवी जी भी, हमारे जो है बहुत सारे ब्रह्मचारी जी, बहुत सारे साधु संत इकट्ठे हुए, बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए, और आज प्रस्ताव पारित किया तालियों से, गड़गड़ाहट से, हाथ उठा करके कि भारत में जो है राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए केंद्र में, और राज्य माता घोषित किया जाए गौ माता को प्रदेश में। और जबकि यहाँ प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, संत हैं, सबसे पहले वहीं शुरू करें। महाराष्ट्र ने शुरू कर दिया है राज्य माता का दर्जा का, यहाँ से भी शुरू किया जाए, और पूरे प्रदेश में राज्य माता और देश में राष्ट्र माता का घोषणा हो, जिससे पूरा संत समाज बेहद खुश हो गया है और जय जयकार हो गई है। और आने वाले समय में हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। संत बोर्ड की बात कही जा रही है, संत सनातन